भैया क्या कर रहे हो? आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश। उसकी क्या जरूरत है आपको? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। समझ नहीं आया मुझे। समझ आएगा भी नहीं, इतना आसान नहीं है। चल उसके लिए तेरे को बढ़िया कहानी सुनाता हूँ मैं। तो भाई कहानी शुरू होती है राजा जनक के टाइम पे, सीता माता के फादर। इन्होंने बहुत कोशिश की इन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ हुआ नहीं। आसान प्रोसेस नहीं है ऑफ कोर्स। तो इन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, इनफैक्ट दूसरे राज्यों में भी, कि जो मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाएगा मैं उसे 1 लाख गायें दूंगा, जिनके सींगों और पैरों दोनों में सोना जड़ा हुआ होगा। इसमें भी एक कैच था, इसमें शर्त यह थी कि घोड़े पे बैठने में जब पहला स्टेप आप रखते हो और फिर दूसरा स्टेप रखते हो आप आने के लिए, इतनी देर में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवानी है। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंट्री होती है अष्टावक्र ऋषि की। वही अष्टावक्र जो 8 जगह से जिनके अंग मुड़े हुए थे। हाँ करेक्ट, वही वाले। अब क्योंकि अष्टावक्र ऋषि तो मुड़े हुए थे 8 जगह से, उनको देख के सारे विद्वान जोर जोर से हंसने लगे। अब उनको देख के अष्टावक्र ऋषि और तेज हंसने लगे। तो राजन बड़े हैरान हुए। उन्होंने बोला, महाराज आप क्यों हंस रहे हो? ये तो आप पे हंस रहे हैं, आप किस पे हंस रहे हो? तो अष्टावक्र कहते हैं, राजा जनक आपने तो चर्मकारों की सभा बिठा रखी है, आपने कहाँ मुझे बुला लिया इन मूर्खों के बीच में। अच्छा, ये वही वाली कहानी है जिसमें वो सारे विद्वान उसकी चमड़ी को देख के हंसते हैं, ना कि उसकी विद्वता को पहचानते हैं। बिल्कुल। तो राजन कहते हैं, छोड़िए इन सब बातों को, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाइए। ये बोल के राजन घोड़े की रकाब पे पैर रखने लगते हैं। कहानी यहाँ से इस तरह से शुरू होगी कि तुम हो राजन और मैं हूं ऋषि।